हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो की जो टिप्स हैं वो आपके बहुत ही काम की होने वाली हैं। तो आपका अगर बिगनर है बाइनरी ट्रेडिंग में तो आपको किन बातों को ध्यान रखना है और किन बातों को अवॉइड करना है आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बाइनरी ट्रेडिंग में बेसिक रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बड़े नुकसानों से बचा जा सके। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनाना ही एक बेहतर समझदारी है। तो क्या करें, मतलब जो हमें करनी चाहिए अगर आप बिगनर्स हैं तो पहली टिप से आपको लिए कि डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करें। पहले क्यूटेक्स या किसी भी प्लेटफॉर्म पर डेमो अकाउंट से ट्रेड करना शुरू करें, स्ट्रेटजीज को समझें और उनके हिसाब से प्रैक्टिस करें। सेकंड नंबर जो टिप है वो है रिस्क मैनेजमेंट की। तो रिस्क मैनेजमेंट में आप एक ट्रेड में टोटल कैपिटल का 2 से 3% का ही रिस्क लें। एग्जांपल के लिए आपके पास 1,000 रुपये हैं या फिर $1,000 हैं, तो उसका आप 2 से 3% निकाल लीजिए, जो कि 20 से 30 रुपये के आसपास या फिर 20 से 30 डॉलर के आसपास होता है। तो उतने का ही आप रिस्क लें। इसके अलावा तीसरी टिप्स है, अगर आप बिगनर्स हैं तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी को चुनें और स्टिक्स करें, यानी बार बार स्ट्रेटजी चेंज करने से नुकसान होता है। जैसे RSI, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन जैसी सिंपल चीज़ों से शुरू करें। ये बिगनर्स के लिए है और सबसे बेस्ट है जो है RSI का और या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। 2 चीज़ों से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट की कैंडल्स की मदद से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। फिर है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन। हर ट्रेड में एंट्री को नोट करें, लिया गया रिजल्ट क्या रहा उसको देखें और क्या गलती रही उस बेसिक गलती को फाइंड आउट करें और देखें कि इसमें क्या सुधार हो सकता था। इसके अलावा अपनी एंट्री को परफेक्ट रखें और एग्जिट टाइम को भी परफेक्ट रखें। और एक स्ट्रेटजी की आप कम से कम 100 बार डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करें, उसके बाद 100 बार के रिजल्ट्स का एनालिसिस करें, उसके बाद ही रियल अकाउंट से ट्रेड करना स्टार्ट करें। फिर है मार्केट का सिलेक्शन टाइम। तो टाइम का मतलब है यहाँ पर जैसे कि NFB न्यूज़ होना उस दिन का सुबह 9 से 11 या फिर 6 से 8 का समय बेहतर होता है ट्रेड के लिए। हाई वॉलिटी वाले ट्रेंड पर ट्रेड ना करें। वॉलिटी को इस तरीके से समझा सकता है कि मार्केट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, उसमें उसके मूवमेंट को जानने के लिए आप 30 या 15 सेकंड की कैंडल खोल के देखें। तो अगर उसमें ज़्यादा गैप अप दिख रहा है कैंडल्स के बीच में तो इसका मतलब है कि वॉलिटी बहुत ज़्यादा है, इससे में ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर 1 या 2 मिनट की ट्रेड में अगर विक्स ज़्यादा दिख रही है, यानी पूंछ जैसी आकृति ज़्यादा दिख रही है, तो भी आप उस टाइम पर अवॉइड करें। क्या ना करें, जो आपको नहीं करनी है वो चीज़ें, वो है ओवर ट्रेडिंग ना करें। यानी 2 या 3 ट्रेड के बाद 2 या 3 लगातार लॉसेस लग जाएं, उसके लिए रिवेंज ट्रेडिंग के लिए ना आए, यानी मार्केट से बदला लेने की सोचना और ना ही मार्केट को फॉलो करें। मार्केट को अपने पास आने का वेट करें। जहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी 100% श्योरिटी है वहीं पर ट्रेड लें, भले ही आपको लॉस हुआ हो लगातार 2 या 3 ट्रेडों में। और आपको पूरे दिन में 5 से 10 क्वालिटी की ट्रेड लेनी है, यानी अपना पैसा ओनली 5 से 10 बार तक ही ट्रेड में लगाना है। फिर इमोशनल ट्रेडिंग से बचें। लालच या डर में आकर ट्रेड ना करें, डिसिप्लिन बनाए रखें। सिग्नल या गैसिंग को भरोसा ना रहें, जैसे कि आजकल बहुत ही चल रहा है कि 2 रेड के बाद तीसरी भी रेड बनेगी या फिर 1 रेड के बाद वो दूसरी ग्रीन बनेगी, जो भी है। तो ऐसे क्या बेबुनियाद लॉजिक होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे भी लोग ट्रेड करते हैं। या फिर ऐसे करते हैं जैसे कि ऐसे में यानी मूविंग एवरेज लगा लेंगे, जहाँ पे भी कट मार रहा है मूविंग एवरेज, उससे नेक्स्ट ट्रेड उसी डायरेक्शन की लेते हैं। तो ऐसे करने से बचें। फिर है मार्टिंगल स्ट्रेटजी अवॉइड करें। अगर आप बिगनर से तो MTG का प्रयोग ना करें। जैसे कि आपने $1 का इन्वेस्टमेंट किया तो MTG का रूल ये कहता है कि अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में $1 या 1% का लॉस हुआ है तो सेकंड में 2 का यूज़ करें, थर्ड में 3 का यूज़ करते हैं, बहुत से लोग 4 का भी यूज़ करते हैं। तो ऐसे मार्टिंगल स्ट्रेटजी से बचें। फिर न्यूज़ के समय ब्लाइंड ट्रेड ना करें, यानी जिस दिन न्यूज़ इम्पैक्ट हो उस दिन ज़्यादा सचेत रहें और अपनी ट्रेडों को ध्यान से करें। फिर नेक्स्ट वन टिप्स है कि एक ही असेस्ट पर फोकस रहें, यानी आप एनालिसिस कर रहे हैं तो एक ही करेंसी पेयर को चुनें और उसी का एनालिसिस करें, बार बार करेंसी पेयर चेंज ना करें। जब आप कंफर्म हो जाएं कि ये आप सीख चुके हैं तो थोड़ा उसके बाद आप कर सकते हैं चेंज। फिर टाइम फ्रेम को समझें। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के चार्ट में फ़र्क समझें, अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से सही टाइम फ्रेम चुनें। न्यूज़ कैलेंडर को देखें। न्यूज़ कैलेंडर जिस दिन की न्यूज़ हो या फिर उससे 24 घंटे पहले तक की मार्केट में आना अवॉइड करें, जिससे आपको भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। फिर लर्निंग पे डेली टाइम, यानी 15 से 20 मिनट या फिर 1 से 2 घंटे डेली यूट्यूब से स्ट्रेटजी टेस्टिंग और बुक्स वगैरह, क्या स्ट्रेटजी काम कर रही है क्या नहीं कर रही, उसके हिसाब से डेली सीखते रहें। बिन परसेंटेज की जगह प्रॉफिट या लॉस रेशियो को समझें। सिर्फ बिन परसेंटेज ना देखें, उसके अलावा कि कहाँ पे कितना आ रहा है उसको समझें। यानी 93% का रिटर्न होता है, कहीं पे 85 का। तो इस हिसाब से अगर आपकी जो बिनिंग है 53% से भी ज़्यादा है तो भी आप लॉस में हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 50-50 का रेशियो चल रहा है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे, इसका मतलब कि आप लॉस में हैं। सिंपल इंडिकेटर्स के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे RSI हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। ये 4 बेसिक पहले अच्छे से पकड़ लें। क्या ना करें, विदाउट प्लानिंग का ट्रेड ना करेंगे, बस लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह से ट्रेड करना एनर्जी और टाइम और पैसा तीनों की बर्बादी है। ऑल टाइम हाई रिस्क ट्रेड ना लगाएं, एक बार में सब कुछ लगाने से बड़ा नुकसान होता है, इसे गैम्बलिंग कहा जाएगा और कुछ नहीं। फिलहाल लंबे लॉस स्टिक्स के बाद लिमिटेड ट्रेड करें, जैसे 3 से 4 लॉस हो जाए तो उसके बाद ब्रेक लें और 15 से 20 मिनट के लिए मार्केट को अवॉइड करें या फिर थोड़ी ब्रेक के बाद ही मार्केट में वापस आएँ। मल्टीपल इंडिकेटर्स का ओवरलोड ना लें,
एक इंडिकेटर से कंफर्म करें, फिर दूसरे इंडिकेटर से कंफर्म करें। 2 या 3 इंडिकेटर्स का ही सपोर्ट बहुत होता है एक ट्रेड प्लेस करने के लिए। फेक गुरु और पेड चैनल्स के भरोसे ना रहें। यूट्यूब और टेलीग्राम पर आपको ऐसे बहुत से चैनल मिल जाएंगे जो अपनी पेड सर्विस देते हैं या फिर VIP ग्रुप्स का झांसा देते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्मों से दूर रहें जो कि आपको अपने साथ जोड़कर प्रॉफिट देने का वादा करते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो रियल में प्रॉफिट कराते हैं, तो उनको देखें कि वो क्या रियल में प्रॉफिट करा रहे हैं। उनके महीने, 2 महीने या 5 महीने तक की हिस्ट्री देखें कि किस महीने में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस क्या कराया है, और क्या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उनसे मैच कर पा रही है या नहीं, क्या आपका कैपिटल उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से है या नहीं। ये सब देख कर ही ट्रेड करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ। अगर आपने QTax पर अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है और अकाउंट बनाने के इच्छुक हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ से लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप अपना अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिक नॉलेज और सीखने के लिए आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।